आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। नाट्य तरंग। आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक PS कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ। कहिए माँ जी। ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ। बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा। किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी। तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी। करोगे ना? माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। भगवान आपका साया। न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा। ये लड़की नीला। जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई? कहिए ना। ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना? जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। मेरी बात याद रखोगे ना? जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा। बात बहुत बड़ी जान पड़ती है। हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है। अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो। लखपति? अरे क्या कह रहा है? ये जरा गंभीर मामला है। देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा। लगता है मारी तू दारू पीकर आया है। अबे सच कह दे, नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत मरेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा। क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा? तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूं। उसी के मुताबिक मैं वहां गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था। मैं छिपकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है। अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहाँ गाड़ रखा है? वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था। उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया। जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन और... नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा। कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी। ऐसा ही होगा दोस्त। अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है। और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।
कंद स्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्यों, क्या बात है पोस्ट मास्टर साहब? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है? क्या किया जाए कंद स्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा। एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही, लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है। आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं? क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था। तार? कैसा तार? लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार। इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे। है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी, जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भिड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। हे भगवान, शिवकामी अम्माल का लड़का मर गया। क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो, जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ। मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्ट मास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर। जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो, जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है। चाहता हूं बाबूजी, चाहता हूं। ये कैसी मजबूरी है। शिवकामी अम्माल मुझ पर मां के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी। आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के लिए जा रहा हूं। जाना ही होगा। माँ जी। आओ कंद स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे, दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए? अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए। आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या? ड्यूटी? ड्यूटी? आपका तार है माँ जी। क्या कहा? तार? मेरा तार आया है? जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है। अरे, तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है? जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए। अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे, तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? नहीं तो। ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा, तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया। कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी? पागल कहीं का। माँ जी, बात यह है कि... अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है? तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो? माँ जी, तार में कुमार स्वामी ने लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा। उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है। अरे, तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? कुछ नहीं माँ जी,
यूं ही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। तो चले क्या? अच्छा, कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना। कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी। खाना भी यही खाना। अच्छा? अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी। अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदलकर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है। और क्या कहता, शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया। हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा। झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है, सोच लो। ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा? नतीजा? एक बुढ़िया बीमार मां के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। माँ? कौन है? अरे आप? नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से। हेलो नीला, हाउ डू यू डू? 2 साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ? कौन? कुमार स्वामी? आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही। मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता। बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती। मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो? मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ। कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा। माँ, तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो? मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ। कंद स्वामी कौन? अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ। क्या कह रही हो माँ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या? बेटा, तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला, तुम जरा बाहर जाकर देखो कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं। नानी माँ, आज कोई नया डाकिया आया है। उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं। कल रात वापस आएंगे। कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला, जाकर पानी गर्म करो। कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर ले। एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा। भैया शिंगारम गजब हो गया। क्या हुआ हमारी? वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया। छल? कैसा छल? कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया। फिर उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर। उसकी ये हिम्मत! अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
सच कह रहा है तू? हाँ भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है। अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ। क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदलकर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिये का खेल आगे न बढ़े। आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदू स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना। वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये। लेकिन सुनो, होशियार रहना। कुली। ओह डैम इट, इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा। अच्छा। माँ, मदर, मम्मी, वेयर आर यू? ओह सिली ओल्ड लेडी। आइए बाबू साहब, आज फिर? कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है? माँ कहाँ है? वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ, आज फिर क्यों सॉन्ग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रही हो? बस बंद कीजिए नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछे और मस्सा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, मैं खुद उखाड़े देती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी मूछे, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावट नहीं, असली मूछे है। हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ? कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ। अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है? ये कैसी एक्टिंग कर रहा है? डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ? कौन? ओह, शिंगाराम। हाँ। हेलो, हाउ डू यू डू? यू सिली कंट्री ब्रूट। आई मीन अंकल। वाह, अंग्रेजी के 4 शब्द बोलने से क्या होता है? क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता? चोर उचक्का कहीं का। अंकल, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं चोर उचक्का हूँ? हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस नासमझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है। तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चला आया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया है। अब बोल, कहाँ है वो धन? कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे? पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर, चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है? जमीन में गड़ा धन? हाँ। अंकल शिंगारम, ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो? चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे। नहीं तो तू क्या करेगा? बदमाश, चला जा यहाँ से। मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह, कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं। अबे अंदर कहाँ जाता है? पहले बता। नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम। हट जा मेरे सामने से। अच्छा, कुछ नहीं मालूम? कुछ नहीं मालूम है? तुझे कुछ नहीं मालूम तो ले। शिंगाराम, तूने
चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है। इधर नीला भी बेहोश हो गई है। क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ, भाग जाना चाहिए। श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई। वो डाकिया कंद स्वामी नहीं, कुमार स्वामी ही था। तुमने कुमार स्वामी का कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है? डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो। अच्छा मारी, तू भागकर किसी को कंदू स्वामी के पास भेज। उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ। माँ जी, ये क्या? ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ, अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ? किसने ये खून किया? हाँ, कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है? कुमार स्वामी, मेरा बेटा कुमार स्वामी। अरे पापी, तूने मार डाला मेरे बेटे को, मार डाला। क्या कहा माँ जी? ये कुमार स्वामी है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं। मैं भाग आया और अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते। माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूं? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा। सब सूझ जाएगा कंद स्वामी, हम आ गए हैं। कौन? इंस्पेक्टर साहब? हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो। इसने मेरी बहन के बेटे को, मेरे भांजे को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता। मैडम जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं? बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। इंस्पेक्टर साहब, इसे श्रृंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी। इसी ने ही चाकू भोंका, तब ये कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है। सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगारम भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या श्रृंगारम को खून करते हुए देखा था? जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना। मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं। अच्छा, तो श्रृंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता था। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो। अरे मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा, बेटा। आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है।
मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये सिंगाराम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ, मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे। माँ, तुम रोती क्यों माँ? मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका। मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ। मेरी सब भूल माफ कर दो माँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ माँ। मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ। आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने 1 महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला, देखो तो कौन आया है। क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट सिंगारम ने ऐसी चाल चली कि जो होना था सो हो गया। सिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है। पोस्ट मास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना सिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता। मैं तो बाल बाल बचा। देखो कंद स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी। क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये न समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ, तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं क्यों माफ करूँ? तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा। आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ। हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना? भाई, मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना? जी, मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक PS कृष्णास्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चंबलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं